रहे हैं स्वतंत्र प्रभात समाचार प्रीति शुक्ला के साथ। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की ग्राउंड जीरो से ये खास रिपोर्ट। वंदे मातरम गीत के साथ मनाया गया चौरी चौरा शब्दावली महोत्सव। चौरी चौरा की घटना सिर्फ थाने में आग लगाना ही नहीं बल्कि अंग्रेजों की बगावत का था बड़ा संदेश। निषाद, ज्ञानपुर, भदोही। आजादी की लड़ाई के दौरान घटी चौरी चौरा की ऐतिहासिक घटना के शताब्दी समारोह का आयोजन आज गुरुवार को प्रातः 11 बजे विभूति नारायण राजकीय इंटर कॉलेज के प्रांगण में स्थित शहीद स्मारक स्थल पर आयोजित किया गया। आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य पशुधन, मत्स्य एवं दुग्ध विकास मंत्री जयप्रकाश निषाद ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मुख्य अतिथि द्वारा शहीद स्थल पर देश की आजादी की खातिर अपना जीवन बलिदान करने वाले बलिदानियों को माल्यार्पण कर नमन किया गया। तत्पश्चात वंदे मातरम की गीत की प्रस्तुति के कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि मंत्री श्री निषाद ने कहा कि देश को चौरी चौरा की घटना कभी नहीं भूलनी चाहिए। इस दिन देश के जवानों ने अपने देश के लिए प्राणों की कुर्बानी दी थी। उन्होंने कहा कि चौरी चौरा में जो हुआ वो सिर्फ थाने में आग लगाने की घटना ही नहीं थी बल्कि अंग्रेजी हुकूमत को बगावत का एक बड़ा संदेश दिया गया था। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी समूची दुनिया को वैक्सीन दे रहे हैं और आगे बढ़कर मदद कर रहे हैं। बजट पर उन्होंने कहा कि टैक्स तो बढ़ाया लेकिन किसी पर बोझ नहीं डाला गया। उन्होंने चौरी चौरा की घटना की चर्चा करते हुए बताया कि वर्ष 1922 में चौरी चौरा में स्वतंत्रता सेनानियों ने पुलिस चौकी में आग लगा दी थी। इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने अपने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था। बताया कि ऐसे 232 लोगों के खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई कर 172 लोगों को मृत्यु दंड दिया गया था। लेकिन पंडित मदन मोहन मालवीय और जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई कानूनी पैरवी के बाद सजा पाने वालों की संख्या 38 हो गई थी, जिसमें 14 लोगों को आजीवन कारावास व 19 को फांसी की सजा दी गई थी। इस मौके पर औराई विधानसभा के विधायक दीनानाथ भास्कर ने कहा कि चौरी चौरा के बलिदान हुए वीर शहीदों के चरणों में प्रणाम करते हैं और आदर पूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। चौरी चौरा की पवित्र भूमि पर देश के लिए जान देने वालों और देश के स्वाधीनता आंदोलन को नई दिशा देने वाले वीरों को प्रणाम करता हूं। आज देश जब 77वीं आजादी में प्रवेश कर रहा है, भारत में कोरोना काल में 150 से अधिक देशों के नागरिकों को दवाई पीएम द्वारा भेजी गई है। उन्होंने कहा कि आज ही भारत दुनिया के बड़े से बड़े देशों के लिए मंच पे आते हुए माननीय प्रभारी मंत्री जी, माननीय विधायक और समस्त हमारे जनप्रतिनिधि, अनुरोध करूंगा कि माननीय प्रभारी मंत्री जी, माननीय विधायक जी का पुष्प देकर के स्वागत। अंग्रेजियत शासन में इस देश के बहुत सारे वीर सपूतों ने स्वतंत्रता के आंदोलन की लड़ाई में अपना योगदान दिया और आज फरवरी माह 1922 में ही गोरखपुर जनपद के चौरी चौरा थाना है। चौरी चौरा थाने के क्षेत्र के लोगों को महात्मा गांधी जी के निर्देश पर जो लोग आंदोलन के लिए, आज़ादी की लड़ाई के लिए आवाज़ उठाने के लिए जुलूस के साथ निकले थे, उन लोगों के साथ चौरी चौरा ब्रिटिश गवर्नमेंट के थाने के पुलिस के लोगों ने जुर्म करने का कार्य किया था, उनको प्रताड़ना करने का कार्य किया था, जिसको लेकर के उस इलाके के आम जनता ने सेनानी के रूप में, देश के रक्षक के रूप में उन्होंने कहा कि इस देश को हम गुलाम नहीं रहने देंगे, इस आज़ादी को लेके ही छोड़ेंगे और भारी भीड़ के साथ जाकर के चौरी चौरा थाने को जलाने का कार्य किया था। उसी समय देश में एक मैसेज चला गया था कि इस भारत का नागरिक अब जो है अंग्रेजियत शासन को नहीं चाहता है, अपने देश को स्वतंत्र कराना चाहता है। और स्वतंत्रता मिली सन 1947 में
बहुत सारे वीर सपूतों ने आज भदोही जिले के भी शांति निकेतन ज्ञानपुर तहसील ज्ञानपुर जनपद भदोही के रहने वाले श्री कपिल देव शास्त्री जी, श्री गिल्लू राम जी, श्री जगत नारायण जी, इस जिले के ही तमाम गांव के लोग अमर बहादुर सिंह, महावीर मिश्रा जी, लालता प्रसाद मौर्य जी, हृदय नारायण तिवारी और पारसनाथ मौर्य जी, रामाचार्य तिवारी जी और श्रीनाथ दुबे जी, दुर्नाथ शुक्ला जी, ये सारे लोगों ने स्वतंत्रता के उस आंदोलन में काम करने का काम किया था। इतना ही नहीं, इसी जिले के रहने वाले भदोही ज्ञानपुर नागमलपुर झूरी सिंह, ये जो है शहीद झूरी सिंह ने सन 1957 में ही उस क्रांति में 4 अंग्रेजों के सर कलम करने का कार्य किए थे। शहीद शीतल प्रसाद जो निवासी शीतलपार ज्ञानपुर के हैं, इन्होंने भी उस क्रांति में ग्रामपाली में अंग्रेजी अफसरों को मारने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हम उनको भी याद करते हैं। इसके साथ साथ श्री अशोक कुमार उपाध्याय निवासी बैरा खास दिनांक 15/5/1917 को 2017 को छत्तीसगढ़ में जो नक्सलियों के साथ शहीद हो गए थे, उनको भी हम याद करते हैं। उन सभी जिले के स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए, शहीदों को याद करते हुए आज उत्तर प्रदेश की सरकार जो है पूरे उत्तर प्रदेश में शहीद दिवस के रूप में मना रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी इस हर जनपद में वो लाइव के माध्यम से अभी संबोधित करने वाले हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दोनों सरकारें राष्ट्र के निर्माण में और इस देश के आज़ादी को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए काम कर रही हैं। हम देश के किसी सैनिकों को किसी भी क्षेत्र में सैनिक जो हैं उनका सम्मान करते हैं और उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं। आज के दिन ये दोनों सरकारों की तरफ से आज का एक कार्यक्रम है। भदोही जनपद में कार्यक्रम हो रहा है। लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाएं और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए स्वतंत्र प्रभात समाचार को सब्सक्राइब करें।